आज मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो इंशाल्लाह गवर्नमेंट का पहला जो बजट आने वाला है इंशाल्लाह करीब, और उस बजट पे हमने जो अपने सूबे के लिए, अपने सूबे की आवाम के लिए जो सोचा हुआ है और जिस तरीके से इंशाल्लाह हमने अपने विजन के, इमरान खान के विजन के मुताबिक जो पॉलिसीज़ करनी है और बेहतरी लानी है, उसके हवाले से जो हमारे प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है, ज़ाहिर बात है वो तो इस वक्त हमारे सूबे के हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, जो उसमें कमियां हैं और ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने की। कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है हमारे, कोई मर्जर एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ऑलरेडी हम उसके लिए फ़ंड रिलीज़ भी कर चुके हैं और काम शुरू भी हो चुका है और मज़ीद भी इंशाल्लाह इसे बहुत बेहतरी लाएँगे, क्योंकि जब तक अमन अमान कायम नहीं होगा तब तक तरक्की मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह ये हमारा मेन फोकस है। इसके साथ साथ जो है हमारा जो दूसरा प्रायोरिटी है वो है हमारा इस वक्त एनर्जी का एक क्राइसिस है हमारे सूबे के अंदर, और उसकी जिम्मेदार जो है फेडरल गवर्नमेंट है। सबको मालूम है कि हमारा सूबा जो है बड़ी सस्ती बिजली बनाकर पाकिस्तान को ही दे रहा है, विफाक को दे रहा है, उसके बाद महंगी बिजली हमारे लोगों को दी जा रही है, और यही गैस के साथ भी यही मामला है। लेकिन उसकी एक बदतरीन लोड शेडिंग हमारे सूबे पर मुसल्लत की जा रही है, और अगर ये समझते हैं कि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैंडेट भी चोरी नहीं हो सका, बाकी तो मैंडेट चोरी हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंडेट चोरी भी एक किया तो सही इन्होंने, यहाँ पर भी 13 हल्के इन्होंने चोरी किए हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत बहुत वादे सियासत बन गई है। तो अगर ये उस बुनियाद पे चल रहे हैं और ये समझते हैं कि ये इस तरीके से चल कर और ये इस तरीके की लगातार ये चीज़ जो नाइंसाफ़ी है ये जारी रखेंगे और हम इसके ऊपर खामोश रहेंगे, तो ये इनकी भूल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं कौम को वादे करना चाहता हूँ और अपने सूबे की आवाम को वादे करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमारा इतनी सस्ती बिजली देने के बाद, फिर इतनी महंगी बिजली और गैस लेने के बाद ये जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है, तो ये आप मैं एक आखिरी जब बात करता हूँ तो ये कहते हैं धमकी। देखिए, धमकी में और वार्निंग में फ़र्क होता है। आप कोई चीज़ देते हैं ना, तो आपकी बहुत जगह पर लिखा होता है कि वार्निंग, वो क्यों दी जाती है? ताकि आप अलर्ट हो। बिजली के करीब आप जाएँ, वहाँ पर लिखा होता है वार्निंग, बहुत सी जगहों पर लिखा होता है वार्निंग। अक्सर तो पुलों पर लिखा हुआ है पाकिस्तान में कि आप पुल के साथ खड़े हो तो कहते हैं वार्निंग, खबरदार, तस्वीर लेना जो है मना है। यहाँ पर वार्निंग दी जाती है ना, तो वार्निंग क्यों दी जाती है? क्योंकि वो ज़रूरी होती है, और अगर उसके ऊपर अगला अमल दरामद ना करे तो कल अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो कार्रवाई के अंदर वो अपने आप को खुद मुर्तकब कर रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है तो वार्निंग के बावजूद वो बाज नहीं आ रहा। अब 450 अरब से ज़्यादा इस वक्त खसारा है वापडा का। इसमें 110 अरब जो खसारा है जो बिजली की चोरी की मद में है वो हमारे सूबे का है। बाकी जो लाइन लासे का खसारा है उसके जिम्मेदार ये सिस्टम है, क्योंकि इमरान खान ने तो 3.5 साल हुकूमत की। इसके अलावा जो बरजुमान रहे, यही पार्टियां बरजुमान रहीं, इन्होंने सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया कि 120 अरब तक जो है वो सालाना खसारा आ जाता है सिस्टम की वजह से। उसके जिम्मेदार तो ये हैं। हमारा जो 1510 अरब रुपये देना है, मैं वादे कर रहा हूँ कि एक तो मेरी आवाम को चोर ना कहा जाए। हाँ, मजबूर है मेरी आवाम मर्जर की वजह से, हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, और लगातार जो सूबे के हालात चल रहे हैं, रोज़गार ना होने की वजह से मजबूर है। बिजली की चोरी वापडा ही करवाती है, और उसमें अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं मजबूरी की वजह से, तो मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे लोगों को चोर कहा जाए। हम इसमें काम करेंगे, लोगों को एतमाद में लेंगे। पहले एतमाद में लेने के बाद, क्योंकि हमारे लाखों लोग जो है हमारे सूबे में मर्जर के बाद और ऑपरेशन के बाद शिफ्ट हुए हैं, तो उनको पहले ही इतने मसाइल, ना घर, ना कुछ, ना रोज़गार, ऊपर से इतना बोझ, बिजली का इतना महंगा बिल तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम उनके लिए इनको कह चुके हैं, और मैं दोबारा अभी एक मीटिंग कर रहा हूँ, और उस मीटिंग में अगर मुझे कोई रिलीफ मेरे लोगों के लिए जो मेरा हक़ है अगर मैं देना चाहता हूँ ना दिया गया, तो फिर मैं कोई ऐसा इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाऊँगा कि जिस इक़दाम के बाद फिर ये मेरे पे कोई सर्टिफिकेट ना लगाए कि जी आप गद्दार हैं, आप तो जी कोई एंटी स्टेट हैं। फिर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा 1510 अरब आपने देना है जो वाजिब उल अदा है। मेरा 110 अरब रुपया है। ये एक साल में आप मेरा 110 अरब रुपया मेरा पैसों से काट ले, तब तक मैं अपने सिस्टम को भी ठीक करता हूँ, लोगों को ऑन बोर्ड करता हूँ, मीटरिंग सिस्टम ठीक करता हूँ, फीडरों पे काम करके हालात को ठीक करके लोगों को एतमाद में लेकर उनके मीटर लगवाता हूँ, और एक साल तक आप मेरे पैसे काट लें। आपका पैसों से मतलब है ना, मैं अपने लोगों को रिलीफ दे रहा हूँ जब, तो आपको क्या तकलीफ है? तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं इस तरह की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर अगर मेरे लोग लोड शेडिंग बर्दाश्त करेंगे फिर, और ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे, और अपना हक और अपना पैसा जो मैं देना चाहता हूँ, मैं उनका नुमाइंदा हूँ इस वक्त,
और आप उसमें भी कटौती करके अगर फिर रिलीफ नहीं देते तो फिर आप कर रहे हैं ज़ातियात, फिर आप कर रहे हैं विक्टिमाइजेशन। वो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं कोई ऐसा इक़दाम उठाऊंगा कि फिर तकलीफ़ का दायरा सबको होगा कि जब बिजली नहीं होती तो कितनी तकलीफ़ होती है, फिर मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। बेहतर है कि हक के मुताबिक जो चीज़ मैं अपनी आवाम को देना चाहता हूँ और पैसे भर रहा हूँ, कटौती करा रहा हूँ, कोई खैरात भीख नहीं मांग रहा, तो वो आपको देनी पड़ेगी। उस पर मैं मीटिंग अभी करूँगा जाकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलीफ देंगे, बात मानेंगे। पैसा तो मैंने देना है, पैसा तो मैंने कटवाना है अपना, और अगर नहीं देंगे फिर मेरी पूरी सूबे की आवाम जो है उनको मैं वादे करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस ये 2 महकमे हैं। 16 रुपये यूनिट से आज यूनिट 65 रुपये से ऊपर जा चुका है, मजीद महंगा भी कर रहे हैं। गैस के हालात भी वही हैं कि बिल 4 गुना 5 गुना आ रहा है। और उसके बाद अगर इन निकम्मों से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इमरान खान के टाइम में यही वसाइल थे, इमरान खान के टाइम में यही मुल्क था। अगर 16 रुपये यूनिट इमरान खान बिजली दे रहा था तो आज 65 रुपये पे मुझे बिजली क्यों नहीं मिल रही? सेम इज विद गैस, 145 से चला गया है, पेट्रोल इतना महंगा होकर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये जो पैसा आप लोगों पर टैक्स लगा के कमा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं आप? सूबे के हकूक भी नहीं दे रहे, वाजिबात भी नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं आप लोग? तो इसका हिसाब अपने सूबे के हिसाब से तो मैं लूँगा और आपको देना पड़ेगा, वरना फिर मेरे सूबे के लोग जो हैं फिर वाज़ेह तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम एक आवाज़ उठाएंगे, फिर हम एक तहरीक चलाएंगे। मेरी 2 तहरीकें हैं, एक मेरी पार्टी की है, मेरे लीडर की है, मैंडेट की चोरी की है। एक मेरे सूबे का वो जिम्मेदारी जो मुझे इमरान खान ने दी है, एक वो भी है। फिर ये तहरीक का उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये तहरीक भरपूर होगी और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इंशाल्लाह ये अवाम अपना हक लेना जानती है, जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारे बाकी सेक्टर्स हैं, हेल्थ कार्ड हमारा माशाल्लाह शुरू हो चुका है, उससे हमने काम करके बेहतर करने के लिए पूरा हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम सिस्टम को ज़रा, क्योंकि हमारे मुल्क में मसला ये है कि चीज़ें अब्यूज़ हो जाती हैं, तो उसमें जो कुछ अस्पताल थे जो उन्होंने ओवर बिलिंग की, कुछ और भी उनमें कमियां थी, क्राइटेरिया में पूरे नहीं थे, और वो उस के बावजूद वो लिस्ट में थे हेल्थ कार्ड के, वो भी जो है इंशाल्लाह वो अस्पताल भी सारे के सारे हमने निकाल दिए। और क्राइटेरिया में जो पूरा नहीं होगा अस्पताल इस पर नहीं होगा। और हम कोशिश करेंगे कि अपने सरकारी अस्पतालों को हम उस लेवल तक ले जाएँ कि वहाँ पर हमारे सरकारी अस्पताल में ही सारा इलाज हमको मिल जाए, ताकि जो पैसा हेल्थ कार्ड का यूटिलाइज हो रहा है वो मुझे ही वापस आए सरकार को, ताकि उस समय बेहतर ही इस कार्ड के पैसे भी बढ़ा सकता हूँ, कुछ और चीज़ें कर सकता हूँ। तो उसके लिए साइकिल में लाने के लिए इंशाल्लाह हम इसके अंदर ये काम भी करेंगे। हेल्थ को हमने इम्प्रूव करना है, हमारी प्रायोरिटी है। कुछ एरिया जो हेल्थ में बहुत बैकवर्ड रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी है कि हम वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ लोगों को अपने इलाके में ही हम मुहैया करेंगे। हेल्थ कार्ड तो पूरे पाकिस्तान में बहुत जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अपने इलाके में जब आपको सहूलत मिलेगी तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको कहीं दूर जाना पड़े। एजुकेशन के हवाले से भी एक निज़ाम बेहतर हुआ था, दोबारा वो निज़ाम ख़राब हो चुका है। और उसमें जो है ना, टीचर ने फिर सिफारिशें करके ड्यूरिंग इंटरिम गवर्नमेंट, मैं देख रहा हूँ कि एक स्कूल में 6 टीचरें एक्स्ट्रा बैठी हुई हैं, तनख्वाह ले रही हैं, और वो स्कूल कुछ खाली पड़े हुए हैं। तो वो दोबारा सारा कुछ रिवाइज होगा, उसी तरीके से मॉनिटर होगा दोबारा, और हर स्कूल को टीचर हम मुहैया करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो टीचर उस स्कूल में मौजूद हो और तालीम दे। वरना मुफ्त की तनख्वाहें लेने वाला काम मज़ीद नहीं है, वजीफे नहीं चलेंगे इसके बाद। अब आ जाए आप हमारी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में भी हमारे बहुत से ऐसे ज़िले हैं, बहुत इलाके हैं कि जो पीछे रह गए हैं, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, ज़्यादती हुई। इंशाल्लाह उन बैकवर्ड एरियाज़ को, जैसे इमरान खान का विजन है कि हम ऊपर लेके आएंगे और बराबरी की बुनियाद पे उन इलाकों के साथ बराबर करें। इतने जल्दी नहीं हो सकते, लेकिन कम अज़ कम इतने बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल ही बैकवर्ड ना हो। उन पे हमारा मेन फोकस होगा। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी? इन्वेस्टमेंट जो इंशाल्लाह हम करेंगे अपने पैसे की, चूँकि पैसा आवाम का है, आवाम की अमानत है, तो हम उन प्रोजेक्ट्स में करेंगे कि जिससे हमें सूबे को रेवेन्यू भी मिले, लोगों को रोज़गार भी मिले और वो इलाका तरक्की करे उससे। तो उसके लिए हम ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे, जिस तरह इंशाल्लाह लिफ्ट कनाल का हम काम शुरू करने लगे हैं, जिससे पूरे हमारे सूबे की जो है जो खुराक का मसला है हमारा, इंशाल्लाह वो ये प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है। उससे एक इनकलाब आता है। जब वो बनेगी तो सिर्फ ज़मींदार को फ़ायदा नहीं होगा, उससे और बहुत कारोबार जब चलेंगे तो वो पूरा इलाका तरक्की कर जाता है रोज़गार के साथ साथ, और फूड सिक्योरिटी का मसला भी जो है वो भी इंशाल्लाह हमारे सूबे का हल होगा। इस तरह टांग जाम है, इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। कुछ हमारे और बहुत से जाम हैं, कुरमतंगी डैम पे हम काम कंप्लीट कर रहे हैं, उस इलाके को हम उठाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे सूबे को भी फ़ायदा होगा और आवाम को भी फ़ायदा होगा। तो हमने ऐसे प्रोजेक्ट करने हैं कि जो फ़ायदा दें और रेवेन्यू जनरेट करें और आवाम को रोज़गार, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने में किरदार अदा करें, वो हमारा प्रायोरिटी 1 होगा। बाकी इसी तरह इंडस्ट्री जो है उसको हमने लाना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब देखेंगे कि हमारा जो कुछ अभी बिजली बन रही है और बहुत एक 4 महीने 5 महीने वो तैयार हो जाएगी, तो वो बिजली हम नेशनल ग्रिड को देने के बजाय हम अपने जो हमारे अभी इकनॉमिक जोन बने हैं
उनको हम देंगे, और बिजली व्हीलिंग करके हम उनको बिजली का वहाँ से लाइन देंगे, और वहाँ पर हम सब्सिडी देकर, क्योंकि सब्सिडी के बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती ना एनर्जी के बगैर, तो हम सब्सिडी देंगे, कम रेट पर बिजली जब देंगे तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के भी और बाकी बाहर वाले से इन्वेस्टर जो है वो हमारे पास आएंगे, हमें उससे रोज़गार ही मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, और इंडस्ट्री को एक सस्ते रेट में जब एनर्जी मिलेगी तो उससे इंडस्ट्री पाकिस्तान में ज़्यादा होगी और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में भी उसका फ़ायदा होगा। सरकारी नौकरियाँ हमने काफ़ी ज़्यादा दी हैं, काफ़ी लोग काफ़ी महकमों में सरप्लस हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ, और आज हमारे बहुत से ऐसे महकमे कि जिनको हुकूमत को कुछ देना चाहिए था ताकि उन महकमों की वजह से हुकूमत को कुछ मिले और हुकूमत आगे वो आवाम पे लगाए, वो महकमे हुकूमत से मांगने के लिए बैठे होते हैं। और जो कुछ महकमे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पैसा उन पर नहीं लग रहा। हालांकि अगर कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी की जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्साइज डिपार्टमेंट अब है, उसमें KPRA है, अगर उसमें आप वही पैसा डिजिटाइज करने में उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तो वो अपने रेवेन्यू को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन उनका वो पैसा लगता है बेसिकली उन महकमों पे, उन निकम्मों पे, निकटुओं पे कि जो डिपेंडेंट हैं औरों के ऊपर और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं कर रहे। तो इस वजह से अब उनको कहा गया है कि अपने आप को आप लेके आएँ उस लेवल तक, जो आपके अखराजात हैं वो तो आप खुद ही पूरे करें ही करें, बल्कि इसके अलावा आप आवाम के लिए भी कुछ दें और एक अपना ऐड करें, अपना एक सिस्टम के अंदर कोई पैसा और रेवेन्यू, तो उसमें काम होगा। और जो कर रहे हैं काम बेहतर और जो रेवेन्यू आ रहा है उससे इस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उन पर इन्वेस्टमेंट होगी। डिजिटाइज करना सिस्टम को बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जहाँ पे तरक्की हम देखते हैं कि तरक्की है उसकी वजह है, वजूहात हैं, हमने उस पर काम करना है, और वो तरक्की तभी हो सकती है सिस्टम जब डिजिटाइज हो जाए। अभी आज ऐसा सिस्टम दुनिया में आ चुका है कि मेरा हेल्थ कार्ड कोई अब्यूज़ नहीं कर सकता, मेरे पास पूरी फैमिली की हिस्ट्री आ जाएगी, उसे पता होगा कौन कौन सी बीमारियां हैं, इस बीमारी में कितना पैसा लगा है, कब लगा है, उसके बाद दोबारा क्यों आई है। लेकिन उस पर बड़ी कॉस्ट आती है पर हॉस्पिटल, उसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ अस्पतालों में इसको शुरू करेंगे ताकि टाइम में जाके सिस्टम एब्यूज़ ना हो सके। देखिए, करप्शन के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि करप्शन के जो मौके हैं, जो गुंजाइश है सिस्टम में, उसको ख़त्म किया जाए। उसके बगैर करप्शन को जो है, ये नैब के इदारे भी बने, एंटी करप्शन भी चल रही है, बहुत एहतसाब की बातें हुई, लेकिन वो क्यों कंट्रोल नहीं हुई? क्योंकि दुनिया में जो एक मैकेनिज्म है ख़त्म करने का, वो सिस्टम के अंदर ही करप्शन करने की गुंजाइश ना हो, वो है, और हम उस पर अभी तक नहीं गए। इंशाल्लाह हम उस पर जाएंगे, और मैं वादे पैगाम दे रहा हूँ, करप्शन के ऊपर मेरा वादे पैगाम है, और ये पैगाम इस्लाम के मुताबिक है कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों झरमी है। मैं वादे तौर पे कह रहा हूँ कि रिश्वत देने वाले ही फैसिलिटेटर बने हुए हैं शैतान के, और रिश्वत लेने वालों को उस पर लगा रहे हैं, तो ये दोनों बराबर के मुजरिम हैं। अगर किसी बंदे पे साबित हो उसे रिश्वत ली है तो वो तो जाएगा घर, काम शुरू हो चुका है, आपको पता चल रहा है कि इंशाल्लाह ऊपर लेवल पे हो रहा है, नीचे वाला नहीं, ऊपर से शुरू किया हुआ है। और अगर साथ जिसने रिश्वत दी है वो भी साथ घर जाएगा, उसको भी वही सजा मिलेगी। इसलिए बेहतर है लेना भी छोड़ दो और देना भी छोड़ दो, क्योंकि दोनों जो है ना वो बचेंगे नहीं आप। तो मेरा वादे पैगाम है, बार बार दे रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है लोगों को निकालने का। फिर सिफारिशें शुरू हो जाती हैं, फिर मिन्नतें शुरू हो जाती हैं, फिर तल्ले शुरू हो जाते हैं। तो आप ऐसा काम ही ना करें कि आपको सिफारिश करनी पड़े, मिन्नत करनी पड़े और तरले करने पड़े। क्योंकि मैं समझता हूँ कि रिश्वतखोर को निकालने से मुझे कम से कम बदुआ नहीं लगती, मैं बदुआ से बड़ा डरता हूँ, लेकिन ऐसे बंदे को निकालने से मुझे उसकी बदुआ नहीं लगती, बल्कि मुझे लोगों की दुआ ज़्यादा मिलेगी। तो बेहतर है कि इस काम को आप ना करें और आप इस काम से गुरेज करें। कुछ सेक्टर हमारे जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसे हैं कि जिनमें हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ सकता है। माइनिंग उसमें हमारा अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया है, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इतना बेहतरीन एक निज़ाम ला रहे हैं, एक अपनी माइनिंग कंपनी बना रहे हैं, और एक परसेंटेज करके परसेंटेज लेवल के ऊपर काम होगा। जो रेट माइनिंग के दिए हुए हैं, इन रेटों के ऊपर तो लगता है कि जो हमारी माइनिंग इस्तेमाल कर रहा है वो लगता है कि शायद ये उसकी ज़ाती कोई मलकियत है और वो खैरात दे रहा है हुकूमत को। ऐसा नहीं चलेगा। अब आप काम करें, अल्लाह आपको नसीब करे। निज़ाम बनने वाला है, एक्ट में तब्दीली आ जाएगी, अपनी माइनिंग कंपनी गवर्नमेंट की बन जाएगी। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो आपको माइन मिलेगी, आप काम नहीं करेंगे आप घर जाएंगे। और आप जब अच्छा रेवेन्यू लेंगे और हमें देंगे तो हम आपको इंसेंटिव भी देंगे कि आप और ज़्यादा काम करें। हमारे बाहर के इन्वेस्टर भी इंशाल्लाह इंटरेस्टेड हैं इसमें, हमारी बात चल रही, कई ममालिक हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और लोकल लोगों से मैं कहता हूँ कि हमें खुशी है कि आप आएँ। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप सिफारिश करके या ताल्लुकात की बुनियाद पर लीज़ें तो ले लेते हैं, और लीज़ें लेने के बाद आपकी वो ना आपकी उस पर कोई एक्सपर्टीज़ होती है, ना आपका काम होता है, और लीज़ें इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं लोगों के नाम पर, काम नहीं कर रही, सारी कैंसिल हो रही हैं, सारी शुरू हो चुके हैं कैंसिल हो, काफ़ी तो हमने कर दी हैं, बाकी भी कैंसिल होंगी और नेक्स्ट वीक तो मिलेगी। एक टाइम पीरियड में अगर वो काम नहीं करेगा
तो उस टाइम पीरियड के बाद उतना ही पैसा उसमें टैक्स आएगा जितना काम करके वो निकालता और हमें देता, या फिर वो फारिग घर जाएगा। तो इसलिए बेहतर है उस काम में ना घुसो जो काम आप नहीं कर सकते, वही करो जो आप कर सकते हो। आखिर में मेरा ये मैसेज है पूरे सूबे को, पूरे सूबे की आवाम को, कि ये इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान के विजन के मुताबिक अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है, मैं आपके साथ हूँ। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं कोई सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि हमने विक्टिमाइजेशन नहीं की। हमने एक मिसाल कायम की है कि जो हमारे साथ हुआ, जिस तरीके से किया गया, अगेंस्ट द लॉ किया गया, गलत तरीके से किया गया, कानून को तोड़ा गया, बार बार तोड़ा गया, ज़ातियात की गई, आइन शिकनी की गई, उसके बावजूद भी इस मुल्क के लिए हमने सबको माफ़ किया और हमने कहा आगे बढ़ो। और मैं इसमें पूरी अपनी पार्टी का, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी पूरी पार्टी के साथ हुआ है सूबे में, मुझे फ़ख्र है अपने वर्कर्स पे, अपनी लीडरशिप पे, अपने लोगों पे, अपनी आवाम पे, कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि किसी मजबूरी के तहत किसी ने गलती की है तो उस गलती को माफ़ करके अगर इस्लाह की तरफ आता है तो हम इस्लाह पे खुश होकर उनको आगे साथ चलने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर कोई फिर भी इस्लाह नहीं करता तो फिर मेरे ख्याल में वो फिर सज़ा के लिए भरपूर तैयार रहे, और सज़ा भी सख्त सज़ा होगी, मजाक वाली नहीं होगी। मेरे पॉलिसी में नहीं है कि मैं बंदे को ट्रांसफ़र करूँगा, मैं टर्मिनेट करूँगा, ये आप याद रखें, मैं बरमला कह रहा हूँ, टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस। और अगर कोई ज़्यादा सबूत आ गए तो फिर पेंशन भी ख़त्म करूँगा। जो ऐसा भी करूँगा फिर कि जो तनख्वाहें ली हुई हैं, फिर चाहे अपना सारा खाया हुआ माल वापस करने के लिए वो सारी तनख्वाहें भी दोबारा वसूल करूँगा। इसलिए बेहतर है कि ऐसे इक़दाम की तरफ मुझे ना जाना पड़े, अपनी इस्लाह कर लें, अपनी इस्लाह कर लें और इस्लाह करके आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करें इस सूबे की तरक्की में, इस सूबे की जो आवाम की इसके मसाइल के लिए आपको तनख्वाह दी जा रही है, आवाम के टैक्स के पैसे से मराहत दिए जा रहे हैं, उसके लिए अपना वो किरदार अदा करें। इस जहान आवाम के सामने सुरखरू हों, उस जहान अल्लाह के सामने सुरखरू हों। लेकिन मैं आवाम को यही बता रहा हूँ कि मैं इसी तरह अपने उन लोगों को भी सपोर्ट करूँगा कि अगर आवाम ज़्यादती करती है किसी के साथ, क्योंकि कई दफ़ा आवाम भी ज़्यादती करती है, ज़रूरी नहीं सरकारी अफसरान को यहाँ पे हम कई इल्ज़ाम लगा सकते हैं कई चीज़ों पर कि हमारे खारजा पॉलिसी में हम गुलाम हैं, बाहर के हमारे पे बाहर के हुक्म हमारे पे आते हैं और हमें वो मानने पड़ते हैं, हमें मानते हैं। हमारी पॉलिसियाँ ऐसी बनाई गई, हमारे उन लोगों की ने बनाई गई जिनको हमने खुद ही बड़ा बनाया और उन्होंने हमें एक आज़ाद होने के बाद फिर गुलाम बनाया। लेकिन इसमें एक बात बड़ी क्लियर है, पॉलिसीज़ के अंदर जो ये सिस्टम में लोग हैं ये हमारे ही लोग हैं, ये आपका भाई है या मेरा है, कोई बाहर से नहीं आया हुआ। ये अपनी इस्लाह कर रहे हैं और अगर इस्लाह करके ठीक हो रहे हैं आप इनको सपोर्ट करें। हाँ, जो ठीक ना हो उसको भी सजा देने के लिए मैं आवाम के साथ उनके साथ नहीं हूँ। इसी तरह उनको भी मैं मैसेज दे रहा हूँ, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करेगा तो मैं ज़्यादती करने वाले के साथ बिल्कुल नहीं होगा, मैं उसके साथ होऊंगा जिसे ज़्यादती होगी। ये क्लियर मैसेज है। इस मैसेज के साथ सिस्टम को आपने ठीक करना है, सिस्टम को आपने बनाना है। जब आपका वज़ीर आला कह रहा है, आपकी हुकूमत कह रही है कि वो आपका साथ देती है इन चीज़ों में कि आप करप्शन को रोकें, आप क्वालिटी ऑफ वर्क को देखें, उसको रोकें। क्वालिटी अगर ठीक नहीं है आपको पूरा इख्तियार है, उसके लिए आपको न एक्सएल होने की ज़रूरत है, न एसडीओ होने की ज़रूरत है, न एमपीए होने की ज़रूरत है, न एमएनए होने की ज़रूरत है, न बलदियाती नुमाइंदा होने की ज़रूरत है। आपको मैं इख्तियार दे रहा हूँ, आपको आप रोकें, आप रोकें, मेरे तक पहुँचाएँ। मेरा इंशाल्लाह जो पोर्टल मैं लगा रहा हूँ, ट्रैकिंग सिस्टम के सारे पोर्टल मैं इंशाल्लाह एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। बार वो बन रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा, उसमें मैं खुद ट्रैक करूँगा हर चीज़ को। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, और जब मैं आपके साथ हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप हर हद तक जाएं और इस चीज़ को रोकें जो पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, अगर आपको ये लगे इसके बाद मेरे साथ ये मेहनत करने के बाद कि शायद मैं आपके साथ नहीं हूँ, तो फिर आपको दिल बलाशा होना चाहिए। नाउमीदी जो है वो कुफर है, हराम है, नाउमीदी नहीं करनी। मुझे इमरान खान ने सिखाया, हमेशा इमरान खान ने कहा उम्मीद का, होप का, मैं उसी होप की बुनियाद पे आपसे ही होप करता हूँ, अफसरान से ही होप करता हूँ, अपनी आवाम से ही होप करता हूँ कि इस होप के साथ इंशाल्लाह हमने आगे बढ़ना है और हमने अपने इस कम टाइम में इंशाल्लाह अपने लोगों को पाँव पे खड़ा करना है। नौजवान, मेरे बच्चे और बच्चियाँ सब सुन लो, क्लास 4 में अगर मैं आपको भर्ती करता हूँ सरकार पे बर्डन डाल के और ज़रूरत नहीं है, तो उससे बेहतर है कि मैं आपको रोज़गार देना चाहता हूँ। मैं आपको अपने घर में रोज़गार दूंगा, मैं आपको ग्रांट भी दूंगा रोज़गार की, मैं आपको बिला सूद कर्जे भी दूंगा रोज़गार के लिए, और उस रोज़गार के लिए मैं आपको पैसा दूंगा। लेकिन मैं फिर वेरीफाई ज़रूर करूंगा कि मैंने जिस काम के लिए पैसा दिया था क्या आप वो काम कर रहे हैं या आप वो खा गए हैं। फिर जो खाएगा वो जेल भी जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं है,
वो पैसा इस आवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है। उसके लिए इंशाल्लाह आप 5-5, 7-7 लाख रुपए भरते हो यार। हम सुनते हैं, देखते हैं, लोग कहते हैं क्लास 4 की नौकरी 25,000 रुपये तनख्वाह है। वो यार 5-6 लाख रुपए की एक 2 गाय क्यों नहीं लेते हो? 30 किलो दिन का दूध देंगी। आज दूध का रेट क्या है? वज़ीर की तनख्वाह वो कमा के दे देंगी 3 गायें। यदि वज़ीर आला की तनख्वाह है 2.5 लाख रुपये तनख्वाह है वज़ीर आला की, अफसरों की तनख्वाह तो बहुत कम है। आप 200 मुर्गी ले लो, 2200 की एक मुर्गी मिलती है अंडों वाली। अगर आप बहुत बदबख्ते और आधी भी अंडा दे रही है, 40 रुपये का अंडा ठेकेदार उठा रहा है। पैसों का हिसाब लगाओ महीने का। अगर आपको मैं 2% पे लोन देता हूँ, 2% पर भी, तो आप ये समझ लेंगे 4 साल में आप 2 दिन जो कमा रहे हैं वो अपने कर्जे में उतार रहे हैं, बाकी 28 दिन आपकी जेब में जा रहा है और वो लाखों रुपया है। इसको समझें, अपना कारोबार करें, आगे भी बढ़ोगे, उससे आगे बढ़ोगे। मैं आपकी हेल्प करूंगा। जिसके पास पैसा नहीं है मैं पैसा दूंगा उसको, मैं हुकूमत की तरफ से पैसा दूंगा, ग्रांट भी दूंगा। जो बहुत गरीब है, मैं समझता हूँ कर्जा नहीं उतार सकता, उसको मैं ग्रांट भी दूंगा। जो मुझे लगता है कर्जा उतारेगा साथ साथ, क्योंकि आपका जो कर्जा उतरेगा उस कर्जे से आपके बाद किसी और को मिलेगा। आप इसमें मेरा साथ दें, कारोबार करें, कारोबार में बरकत है, बढ़ेगा, आप आगे जाएंगे। आप अपने राइट लाइफ देखें, लोगों ने कारोबार किए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। क्लास 4 का मुलाजिम तो क्लास 4 ही रिटायर होता है। इक्का दुक्का कोई शायद MA BA करके बेचारा कोई वो भी कोई प्रमोशन आती है इंटर डिपार्टमेंट में, तो उसमें कहीं प्रमोट हो जाए तो हो जाए। तरक्की नहीं है उसमें, इसमें तरक्की है। और ये सुन्नत है, तिजारत करें, कारोबार करें, मेहनत करें, सुन्नत भी है ये। सुन्नत पे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। तो मेरी ये कोई बातें थी। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह जैसे ये पोर्टल हमारा लगेगा, ये हमारा जो जैसे ही बजट पास ये भी होगा, नए साल का, ये तो पुराने साल का तो हमारा बजट नहीं है, सिर्फ 2 महीने ही है जो हमने अभी खाली तनख्वाह पेंशन दी, क्योंकि हमारा वो जो ऑर्डर हुआ था अभी शुक्र है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ले लिया है। जो इलीगल ये सीट्स दे रहे थे रिजर्व की, तो हम उसमें बजट में और चीज़ें नहीं कर सके, सिर्फ तनख्वाह पेंशन वो भी हम कैबिनेट के थ्रू दे रहे थे अब तक, और रिसेंशल हमारे खर्चे थे। तो इंशाल्लाह 2 महीने में तरक्याती काम भी शुरू हो रहे हैं आपके जो रुके हुए थे, इन 2 महीनों में वो भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह विद इन 15-20 डेज। और उसके बाद जो नया बजट आएगा उसके बाद मैं पूरे विजन के साथ वो बजट दूंगा, और ये बजट अवामी बजट होगा, आपके लिए होगा, लेकिन इस वादे के साथ कि आप इस बजट को ये समझेंगे जैसे अपने घर में आप हर चीज़ का ख्याल करते हैं, घर बनाते हुए देखते हैं एक एक चीज़ को नुक्ताचीनी के साथ, और अपना समझ करते हैं ये पैसा आपका पैसा है। आपने इस पैसे पे ऐसे ही मॉनिटरिंग करनी है, ऐसे ही चौकीदारी करनी है, मेरे लिए, अपने लिए, इस कौम के लिए, सूबे के लिए।